अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चूँकि हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ पढ़ रहे हैं, तो पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ में हम ऑपरेटर्स इन पाइथन पढ़ते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कितने किस्म के बिटवाइज ऑपरेटर्स पाइथन सपोर्ट करता है, और वहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर और बिटवाइज और ऑपरेटर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम देख लेंगे बिटवाइज नॉट ऑपरेटर और बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर। तो सबसे पहले आज के जो हमारे सब टॉक्स है वह है बिटवाइज एंड नॉट ऑपरेटर और बिटवाइज और ऑपरेटर। जैसे कि हमने पहले ही लेक्चर में बोला है, पिछले लेक्चर में बोला है कि बिटवाइज ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं विच कैन परफॉर्म देयर ऑपरेशन ऑन ए इंडिविजुअल बिट्स। जो इंडिविजुअल बिट्स या हम कहेंगे इंडिविजुअल बाइनरी डिजिट्स पे जो ऑपरेशन करते हैं उन ऑपरेटर्स को हम बिटवाइज ऑपरेटर्स कहते हैं। अब जहाँ तक तो ताल्लुक है नॉट ऑपरेटर की, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर एंड दिस ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय दिस टाइटल लाइन। इस टाइटल लाइन से हम इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं दिस बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। तो क्योंकि जो अभी तक हमने पढ़ा है बिटवाइज एंड और बिटवाइज और ऑपरेटर, वो दोनों के दोनों जो ऑपरेटर्स हैं दोज आर द बाइनरी ऑपरेटर। दैट मीन दोज ऑपरेटर्स नीड्स 2 बिट्स टू परफॉर्म ऑपरेशन। इनको कम से कम 2 बिट्स की ज़रूरत होती है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। लेकिन जो ये एंड ऑपरेटर है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, ये खाली एक वो ऑपरेटर है जो एक यूनरी ऑपरेटर है। इट रिक्वायर्स ओनली 1 बिट टू परफॉर्म ऑपरेशन। इसको खाली एक बिट की जरूरत पड़ती है एंड दिस ऑपरेटर इन्वर्ट्स ऑल द बिट्स ऑफ इंटीजर। इसका काम क्या है? इसका काम है ये इन्वर्ट करता है, 0 को 1 में कन्वर्ट करता है और 1 को 0 में तब्दील करता है। इसका काम है इसका जो नॉट ऑपरेटर है, इट टर्न्स 1 to 0 एंड 0 to 1। फॉर एग्जाम्पल जो रिजल्ट इसका आता है, इट टर्न्स 1s into 0s एंड 0s into 1s। इसका काम यही है बिटवाइज ऑपरेटर का, नॉट ऑपरेटर का क्या है, ये 0s को 1 में कन्वर्ट करता है और 1 को 0s में कन्वर्ट करता है। द ऑपरेशन रिजल्टेड इन टू द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर। हाँ, एक बात है, जो यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है वो 2's कॉम्प्लीमेंट में आ जाता है, नंबर के 2's। क्योंकि अभी हमने वो नहीं पढ़ा है 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे वो करते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इतना याद रखो कि जो रिजल्ट इसका आ जाता है वो 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाता है उस नंबर का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देख लेंगे, हमारे पास एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल ए, हमारे पास एक नंबर है 10। तो इसका जो बाइनरी है 1010, ये इसका बाइनरी है, 10 का बाइनरी है 1010। तो ये इसका डेसिमल है, ये इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर हम इस ए पे, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं इस ए पर हम नॉट लगाएंगे, इस पे हम बिटवाइज नॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, तो क्या होगा? तो रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा, अगर ये एक्चुअली क्या है हमारा 1 ए है हमारा 1010, तो ए नॉट क्या बनेगा? दिस ए। इसका काम है टॉगल करना, 0 को 1 बनाना और 1 को 0 को ये कन्वर्ट करेगा 1 में, 1 को 0 में करेगा, 0 को 1 में करेगा, 1 को 0 में करेंगे। अगर हम देख लेंगे इसका आउटपुट, तो ये है -11। क्या है? -11, बिकॉज ये है 2's complement of 10। इट इज ए 2's complement of 10, 2's complement of 10, 2's complement of 10। 10 का 2's complement वो होता है -11। तो इसका रिजल्ट हमेशा किस में आ जाता है? 2's complement में आ जाता है, ठीक, नंबर के 2's complement में। तो बाकी कैसे ही वापस जाएगा वो हम बाद में करेंगे, जब हम इस पर -complement 2's complement करेंगे तो फिर उसके बाद हम ये देख लेंगे। तो फिलहाल आप नॉट ऑपरेटर, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर का ये याद रखो, जो बिटवाइज नॉट ऑपरेटर होते हैं इनका काम क्या होता है, ये यूनरी ऑपरेटर है और ये 0 को कन्वर्ट करता है 1 में और 1 को कन्वर्ट करता है 0 में, और रिजल्ट में क्या आ जाता है हमें 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर, उस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट। होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट चलेंगे बिटवाइज एक्स और ऑपरेटर। अब देख लेंगे जो रिप्रेजेंट होता है सर्कमफ्लेक्स सिंबल से, इस सिंबल से ये रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक है ना? कौन सी? बिटवाइज एक्स और ऑपरेशन। तो कैसे? फॉर एग्जाम्पल दिस ऑपरेटर परफॉर्म्स ऑन अ लॉजिकल एक्स और गेट। जैसे कि वहाँ पे लॉजिक गेट्स में एक्सक्लूसिव और होता है, वही वो यहाँ पर भी वो करता है। तो क्या होता है ऑन कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स पे,
अगर हमारा रिजल्ट इसका क्या होता है, रिजल्ट 1 तभी आ जाता है, दो बिट्स के दरमियान अगर हम बिट वाइज XOR ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट तभी 1 आएगा जब दोनों के दो बिट्स डिफरेंट हो। अगर रिजल्ट तभी 1 आएगा, रिजल्ट बिट तभी 1 आएगा जब दोनों के दोनों बिट्स डिफरेंट हो। अगर दो बिट्स सेम हो, चाहे 0 0 हो या 1 1 हो, तो रिजल्ट में 0 आ जाएगा। ओके, द रिजल्ट ऑफ दिस बिट वाइज XOR operator is 1 when both the bits are different, otherwise it will return 0. It will return 0. The result bit is 1 if the bits are different. अगर दोनों के दोनों बिट्स क्या है, डिफरेंट है, तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेंगे, एक नंबर है हमारा 10, यही दूसरा है हमारा 4, तो 10 का जो बाइनरी है वो है 1 0 1 0, अगर इसका दाहिने तो है 0 1 0 0। अगर हम अब इसमें क्या करेंगे, B करेंगे, A XOR B करेंगे, तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा 0 और 0, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये सेम है, ये बिट भी 0 है, ये भी 0 है, तो रिजल्ट हमें 0 में आएगा, क्योंकि XOR जो है एक्सक्लूसिव OR बिट वाइज ऑपरेटर है। रिजल्ट उस तब 0 आ जाएगा जब दोनों के दोनों बिट्स सेम हो, जब दोनों के दोनों बिट्स सेम हो। अगर दोनों के दोनों बिट्स डिफरेंट हो तो रिजल्ट 1 आएगा। तो ये 1 है, दूसरी क्या है 0, दैट मीन्स ये बिट 1 है, ये बिट 0, ये दोनों डिफरेंट है, तो रिजल्ट में 1 आएगा। ये बिट क्या है 0 है, ये बिट क्या है 1, दोनों डिफरेंट, रिजल्ट में 1 आएगा। ये क्या है 1 है, ये क्या है 0, तो रिजल्ट में 1 आएगा। तो ये इसका रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब है अगर हम इसका ये देख लेंगे तो यह है 14, ये क्या है 14 है। तो यहाँ पे बाइनरी इसका ये है, डेसिमल इसका 14 होगा। तो इस तरह से आपका XOR बिट वाइज XOR ऑपरेटर काम करता है। तो यहाँ पे हमें ये पता चला है जो एक्सक्लूसिव OR ऑपरेटर है या बिट वाइज XOR ऑपरेटर है, यहाँ पे रिजल्ट बिट तभी 1 होगी जब दोनों के दोनों बिट्स डिफरेंट होंगे और अदरवाइज 0 में आ जाएगा। और ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है, इसको भी 2 बिट्स की ज़रूरत कम से कम पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर हम अब यहाँ देख लेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बिट है 1 1 0 1 0 1 0 1, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक नंबर है। दूसरा है बाइनरी में 1 0 1 1 0 0 1, ये है हमारा। ठीक है ना। अब हम इसमें A B, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा A है, ये हमारा B है, तो ये करेंगे XOR ऑपरेटर बिट वाइज XOR ऑपरेटर इसमें करेंगे तो क्या होगा, तो होगा एज पर द रूल के मुताबिक रिजल्ट तभी 1 होगा जब दो के दोनों बिट्स डिफरेंट होंगे। क्योंकि ये पहली बिट 1 है, ये भी 1 है, क्योंकि डिफरेंट नहीं है तो रिजल्ट क्या आएगा 0। ये 0 है, ये भी 0 है, रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये डिफरेंट है, अगर डिफरेंट होगा रिजल्ट 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ये 0 है, हाँ ये 0 है, ये 1 है, रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। ये 1 है, ये 1 है, रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। ये 0 है, ये 0 है, रिजल्ट क्या आएगा, ये 0 है, ये रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। ये 1 है, ये 1 है, ये 1, रिजल्ट क्या आएगा 1। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0 लगेंगे यहाँ पे। ये 1, ये क्या रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। तो ये इसका आउटपुट आएगा हमें, यह है आउटपुट इसका। तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया है जब भी दो बिट सेम हो तो रिजल्ट 0 में आ जाता है, अगर डिफरेंट हो तो रिजल्ट 1 में आ जाता है। ये सेम, ये भी 1 1 0 आया, यहाँ पर 0, ये भी 0, ये भी सेम है तो 0 आया। यहाँ पर ये दो डिफरेंट है तो 1 आया, यहाँ पर ये दो डिफरेंट है तो 1 आया, यहाँ पे ये दो सेम है तो 0 आया, यहाँ पे ये दो सेम है तो 1 मिनट 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ ये भी 0, ये भी 0, सेम है तो क्या आएगा 0 आएगा, सॉरी। तो ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 तो क्या आएगा 0 आएगा, ये 1 ये 0 तो 1 आएगा। तो इस तरह से ये इसका आउटपुट होगा। होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से बिट वाइज एंड ऑपरेटर और बिट वाइज नॉट ऑपरेटर काम करता है। तो इंशाल्लाह इसके साथ ही हमारे जो बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं इन पाइथन वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा इसमें रह गया ऑपरेटर्स में लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, वो इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर में देख लेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू।